मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसा कि पीछे के लास्ट क्लास में हम बोले थे आपको, लास्ट क्लास में हम लोग आपका इंग्लिश लिटरेचर पढ़े थे। एंड उसी दिन मैं आपको बोला था कि अगला जो क्लास होगा वो इंग्लिश ग्रामर से होगा। इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा है। पहला सेंटेंस था, दूसरा फ्रेज एंड क्लॉज था, थर्ड लेसन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और 2 चैप्टर काफ़ी लेंदी है इसीलिए क्योंकि इस वाले जो ग्रामर का बुक है इस ईयर आपका, उसमें बल्क में एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं इसीलिए। और वो अच्छी बात है, एक्सरसाइज जितना ज़्यादा आप बनाओगे, क्योंकि ग्रामर भी जो है वो मैथमेटिक्स की तरह ही है। मैथमेटिक्स में जितना बोला जाता है कि सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इन द सेम वे इंग्लिश ग्रामर में भी थ्योरी रट्टा मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस थ्योरी को प्रैक्टिकली करके देखिए। यानी जो जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी है, तो इसको यूज़ सेंटेंस में करना, सेंटेंस में छांटना कि कहाँ पे काउंटेबल है कहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। एंड वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जैसा कि नाम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है, देर इज़ नॉट मच टू रीड ऑल दो। आपका वो जो है क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइजेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब दैट विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है, हाउ डू वी क्वालिफाई ए नाउन, नाउन को कैसे क्वालिफाई करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन क्या है एंड नाउन को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो नाउन का जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बोलते हैं कि 5 टाइप्स के होते हैं। आगे दिया भी है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये वाला। यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिए हैं, इसको कंप्लीट करके इसमें नाउन को जो है वो नाउन की मदद से उसको कंप्लीट करना है। तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। उसको हम जैसे कि चैप्टर 2 का हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे, इन द सेम वे हम इसका भी भेज देंगे। अभी जो थ्योरी है जिसको कि हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। नाउन्स आर क्लासीफाइड। सबसे पहले तो नाउन को क्लासीफाई किया जाता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक नाम वाला। प्रॉपर नाउन का मतलब स्पेसिफिक, विशेष। ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे कि रीता, तो रीता एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री। गोवा, बॉम्बे। तो प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को। कॉमन नाउन जो है वो पूरा कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है। ओके। तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, स्पेसिफिक इंडिकेट करता है। कॉमन नाउन ये जो है शेयर्ड बाय मोर देन वन, एक से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, जैसे कि बॉय, जैसे कि सिटी, जैसे कि पीपल, ये। कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप और पर्सन और थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही काइंड के ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि आर्मी, तो आर्मी जो है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। टीम तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। क्राउड भीड़ है। गैंग ये भी सिमिलर लुकिंग, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल का एक समूह है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा समूह को डिनोट करता है, ग्रुप को डिनोट करता है, ऐसे ग्रुप को डिनोट करता है जो कि सिमिलर काइंड ऑफ पीपल से या थिंग से भरे हुए हैं। ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब हो गया तुमको बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। निर्माण से संबंधित चीज़ें जैसे कि आयरन को, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, ये सब। ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपको ये बताता है कि नेम्स एंड आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट। ये हमको आइडिया यानी ऐसा सब चीज़ जिसको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि फियर, ये सारा चीज़। तो ये सब आप लोग पीछे के क्लासेस में राइट फ्रॉम क्लास 5 आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू पुट ए लॉट ऑफ emphasis on these topics.
ऑल्दो हम बता दिए आपको प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, विशेष व्यक्ति स्थान या व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं। कॉमन नाउन जो है वो शेयर्ड बाय मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग जब उस नाम को शेयर करते हैं, जैसे कि विलेज, तो विलेज बहुत सारे हो सकते हैं। विलेज में जब हम एक पर्टिकुलर विलेज बोलते हैं दैट मीन्स कि हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम विलेज बोलते हैं तो उसमें जितने भी विलेज हैं वो सारे आ जाते हैं। जब हम इंडिया बोलते हैं तो वी आर मेंशनिंग द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, बट व्हेन वी स्पीक द वर्ड कंट्री तब उसमें इंडिया भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब, अच्छा, कॉमन नाउन का मतलब शेयर्ड बाय मोर देन वन, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो है ये आपको ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। मटेरियल नाउन बिल्डिंग मटेरियल को डिनोट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसको कि तुम सिर्फ फील कर सकते हो बट कैन नॉट टच, ठीक है, कैन नॉट सी, देख नहीं सकते हो, ठीक है। अब आगे दिया हुआ फिल इन विद द नाउन्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन एंड मेंशन देयर काइंड्स। आगे एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें कि आपको नाउन्स के मदद से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो जहाँ पे होगा अकॉर्डिंगली भरना है। एंड उसके बाद काइंड्स लिखना है कि कौन सा नाउन किस काइंड का है, यानी प्रॉपर है, कॉमन है, क्या है वो लिखना है। तो इसका पहले तो आप लोग इसको अटैम्प्ट करोगे, उसके बाद फिर हम इसका आंसर भेज देंगे आपके ग्रुप में, आपके ऐप पे चला जाएगा, उससे आप इसको कंप्लीट कर लेना। लेकिन अभी पहला टॉप प्रायोरिटी ये दीजिएगा कि पहले खुद से अटैम्प्ट करिएगा, ये नहीं कि सर भेज देंगे अब उसमें से छाप लेंगे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड दैट्स वाई हम क्लास में भी जो है मतलब पहला दिन बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को कि आप उसको पहले अटैम्प्ट करके लाओ, एटलीस्ट हम देखें तो आपने कितना किया। तो पहले आप लोग अटैम्प्ट करिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे, इसको हम बना देंगे, भेज देंगे ग्रुप में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड नाउन, व्हाट इज़ ए कंपाउंड नाउन? तो कंपाउंड नाउन जो है हमेशा टू एंड मोर, कंपाउंड का मतलब ये मिश्रित, तो टू और मोर वर्ड्स का यूज, जैसे कि बस स्टॉप, तो बस स्टॉप, वॉशिंग मशीन, नीचे दिया ब्लैक बोर्ड। तो ए कंपाउंड नाउन कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर टू मेक ए सिंगल नाउन। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब ज्वाइन करके सिंगल नाउन बनाते हैं तो दैट इज़ नॉन एज कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन्स जो है वो वर्ड्स हो सकते हैं जो कि एक साथ लिखे गए हों, या फिर हाइफेनेटेड वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें कि हम लोग हाइफन ऐसे यूज़ करते हैं, वो हो सकते हैं। और सेपरेट वर्ड्स भी हो सकते हैं दैट गो टुगेदर बाय मीनिंग, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन कैसे बनता है? तो कंपाउंड नाउन कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो काफ़ी आसान है। जैसे कि लेट्स जस्ट वेट एट दिस बस स्टॉप, ठीक है। ओके, जैसे आई लव watching the dash on warm summer nights, full moon. Let's watch the dash over the mountain. Firefly, please erase the dash for me. Blackboard for me. Be sure to fill water in the washing machine before putting the clothes in. तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको कर लोगे, दैट इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है। बॉक्स दिया गया है, बॉक्स से आपको मीनिंग खोजना है एंड लिखना है। अब आते हैं आपका जो मेन टॉपिक है, यानी जो इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज़ काउंटेबल क्या और अनकाउंटेबल क्या। तो नाउन्स आर क्लासिफाइड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गिनती के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिसको कि काउंट किया जा सकता है सेपरेट यूनिट के रूप में, जैसे कि गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, टीचर, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उसको हम सेपरेट यूनिट के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ए लॉट ऑफ वाटर। अब वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर बोल रहे हैं तो यहाँ इससे कहाँ पता चला कि काउंटेबल, सॉरी, इससे ये थोड़े पता चल रहा है कि ये वाटर को हम काउंट कर सकते हैं। हमको सिर्फ ये पता है कि बहुत सारा पानी है, जैसे कि द ऑडियंस चीयर्ड द टीम, तो यहाँ पे द ऑडियंस अनकाउंटेबल है, ठीक है।
तो काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा जिसको कि काउंट कर सके सेपरेट यूनिट की तरह, एंड अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसको कि वी कैन नॉट काउंट एज ए सेपरेट यूनिट। ठीक है, अब वही चीज़ आपको आगे एक्सरसाइज में करना है कि अंडरलाइन द नाउन्स एंड मार्क सी फॉर काउंटेबल नाउन, सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस। आई ऑलवेज फॉलो माई फादर्स एडवाइस, तो इसमें आपको अनकाउंटेबल या काउंटेबल है वो लिखना है। ठीक है, एडवाइस, आई वी हैव शोन ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, अनकाउंटेबल है। किरथाना वांट्स टू बिकम ए गुड सिंगर, तो ए गुड सिंगर ए लगा हुआ है तो काउंटेबल है। रामा इज़ ए गर्ल विथ प्लीजेंट ए स्माइल, तो गर्ल अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल है। राजीव गांधी वॉज ए पायलट बिफोर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, वी एक्सपेक्ट रेन टुडे। ठीक है, तो रेन जो है वो अनकाउंटेबल। इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है। ट्रेन्स इन आवर ट्रेन्स काउंटेबल है। आई फाइंड ट्रैवल, ट्रैवल अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कंप्लीट करिएगा, इसको पढ़िएगा। इसमें और भी एक्सरसाइजेज आगे दिए गए हैं और भी इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी के लिए आज के लिए आई थिंक कि आपको इतना ही हम पढ़ा के छोड़ देते हैं। अगला जो क्लास होगा इंग्लिश का, अगला ज़्यादा लंबा होगा नहीं, मे भी कल होगा या मे भी परसों होगा, तो उसमें इस चैप्टर को हम लोग पूरा कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म करेंगे। एंड इस बीच में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने के बाद फिर हम इसका जो एक्सरसाइज है यानी क्वेश्चन आंसर है उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, जो कि आपको उसका आंसर शीट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसीलिए इतना मतलब थोड़ा ही पढ़ा के छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप लोग घर पे तो पढ़े नहीं होंगे चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर क्योंकि तो इसीलिए आज जब हम इसको पढ़ा दिए, थोड़ा ही पढ़ा दिए हैं, तो आगे का पार्ट जो है आप लोग पढ़ लो, सो दैट कि आप और अच्छा से चीज़ों को समझ पाओ। एंड उसके बाद जब हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि पीछे जो एक्सरसाइज जो हम पढ़ाए हैं वो ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज जितना भी है पीछे जितना आपसे बन पड़े वो बनाइएगा ज़रूर। अटैम्प्ट अगर करोगे तो बनेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। अटैम्प्ट नहीं करोगे फिर तो कोई बात ही नहीं, तो अटैम्प्ट करिएगा एंड आगे का जो पोर्शन है उसको पढ़ के रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे and take care of yourself as well as your family members, your parents. Okay, thank you very much, stay safe.